मेरे पास में आना नहीं तूने। वो इतनी बड़ी गुंडी है, वो साधु को मारती है, वो साधु को मारती है, अरे माय गुडनेस, यार कोई तो कुछ बोलो। कौन बोलेगा? उसका खून निकल आया है। हाँ जा रहे हैं हाँ जा रहे हैं। पहले आपका वो इलाज हो जाए फिर बाकी देखते। पहले अस्पताल देखेंगे। बस आ गया हॉस्पिटल। तत्काल के बाजू तत्काल ओपीडी तत्काल इमरजेंसी। नागा साधु ने जूना अखाड़ा की पहली महिला पीठाधीश्वर जय श्री कानंद पर धारदार तलवारों से हमला कर दिया। ये हादसा तब हुआ जब दैनिक भास्कर पंथ सीरीज के लिए गुजरात के जूनागढ़ पहुंचा था। हमले में बुरी तरह से घायल हो चुकी पीठाधीश्वर को हमारी रिपोर्टर ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। आज जूना अखाड़े में जो भी हुआ उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये घटना बताती है कि अखाड़ों में महिलाओं की कैसी स्थिति है। ये घटना ये भी बताती है कि पीठाधीश जैसे पद पर आसीन महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता है तो आम साध्वी और सन्यासिनियों के साथ अखाड़ों में कैसा होता होगा। पीठाधीश्वर जय श्री कानंद ने जूनागढ़ के डीएसपी हितेश डांडलिया को बताया कि नागा साधु ने 2 साध्वियों के साथ बलात्कार किया। इस बारे में बात करने के लिए जब वो नागा साधु से मिली तो उसने उन पर हमला कर दिया। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में देखिए। 12 साल तक घोर तप, ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन और सब कुछ त्याग कर जीते जी अपना पिंडदान करने वाली महिला नागा साध्वियों की कहानी। संस्कृत से निकले नागा शब्द का अर्थ पहाड़ होता है। इन्हीं पहाड़ों पर रहने वाले लोग नागा सन्यासी कहलाए। नागा का एक और अर्थ है बिना वस्त्र के रहने वाले साधु। हम तो अपने मुक्ति खातिर बनावे का कि हमारा कैसी मुक्ति जुक्ति हुई, कैसे हमारे भगवान काला हमरे प्रदक्ष हुई है, कैसी हमारे दिन रात कटी, उसी खातिर। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना की। साथ ही धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की नींव रखी। अखाड़ों के इन्हीं धर्म रक्षक यानी सैनिकों को नागा कहा गया। जूना अखाड़ा देश के 13 अखाड़ों में सबसे पुराना है, जिससे लगभग 9.5 करोड़ साधु सन्यासी और लगभग 1.25 करोड़ महिला साध्वी जुड़ी हैं। जो हमारे इष्ट देव है अखाड़े के और अनसुईया जी हमारी माँ है। पर जब हमारा पिंडदान हो जाता है, हम सन्यासी बनते हैं तो हमारा गोत्र बदल जाता है। उसके बाद जो जैसे जैसे उनका भजन पकता है ऐसे अखाड़े में उनको पोस्ट दी जाती है। अखाड़े में शामिल होने के लिए अवधूतानी यानी महिला नागा साध्वी को 16 साल लंबी अवधि से गुजरना होता है। साथ ही इन्हें गुरु मंत्र लेना, जनेऊ धारण करना और भगवा चोला पहनना होता है और फिर कुंभ के मेले में विजया होम करवाकर अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। संस्कार में सब गोबर से सफराया जाता, गाय के गोबर में, फिर दही से, दूध से, फिर हल्दी से, फिर भभूति लगा के चंदन लगा के सफराया जाता। मुंडन सब होता है, नाव करता है, कोतवालन कराती है। कोतवाल हमारी कोतवालन होती है औरत। घाम में बैठा रहा जाता है, 24 घंटा खाने के नहीं दिया जाता। नागा बनना आसान है क्या? आसान नहीं है। ज्यादातर महिला साधु बिना सिला गर्दन के पास से बंधी हुई गांठ का भगवा वस्त्र धारण करके रहती हैं, जबकि बिना वस्त्र धारण किए हुए महिला नागा साध्वी सिर्फ जंगल में बनी गुफाओं और कंदराओं में तप करती हैं। कौन दुखी में होता है जिसका कोई नहीं,
वो भी होता है दुखी के लिए जो ठोकर पाया है वो माता लाइन में आता है। सच्चा आदमी जो खुश में रहेगा वो माता लाइन में नहीं आएगा। परेशान में सब आते हैं। जूना अखाड़े में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक, महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय सभापति, सचिव, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, थानापति, कोतवाल और पुजारी होते हैं। वहीं जूना अखाड़े की महिला पीठाधीश्वर बने हुए जयश्री कानंद को 4 साल बीत चुके हैं, जहां वो महिला नागा साध्वियों से जुड़े काम और उनकी परेशानियों को दूर करती हैं। लोग बोलते हैं कि सन्यासिनी अवधूतिनी शोषण होता है। शोषण कभी नहीं होता, ये गलत है। इसी बातचीत के बाद जूना अखाड़े के बाहर महिला पीठाधीश्वर पर नागा साधु ने हमला किया। अखाड़ों में रह रहे नागा साधुओं पर लगे आरोपों को लेकर हमने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर से बात की। वो एक दुर्घटना ही कहा जा सकती है और एक उनको भी वो नशे में था और ये सब, और हमारी माता को जो ये कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, वो बहुत ही भयंकर दुर्घटना ही है। अखाड़ों में साध्वियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन शोषण और हमलों के बावजूद भी साध्वियां इन्हीं अखाड़ों में रहकर धर्म की रक्षा और तप से मोक्ष को पाने की चाह में अपना सन्यासी जीवन जी रही हैं।